क्या नींबू मिर्ची सच में बुरी नज़र से बचाता है या ये सब अंधविश्वास है? और एक ऐसी कॉफ़ी जिसके बारे में जानकर आप लोग वो कॉफ़ी पी ही नहीं पाएंगे। डोरेमोन पिकाचू। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। आखिर है कौन इनकी मीठी आवाज़ के पीछे? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फैक्ट नंबर 9, डोरेमोन को तो शायद हर कोई ही जानता है ना? अलग अलग गैजेट्स निकालने वाला एक ब्लू कलर का रोबो जो अपने दोस्त नोबिता की सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व कर देता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि उस प्यारे से डोरेमोन की मीठी मीठी आवाज़ के पीछे आखिर है कौन? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि डोरेमोन की आवाज़ के पीछे है सोनल कौशल, जो कि वन ऑफ द फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। सोनल ने 8 इयर्स की एज में ही शोज को होस्ट करना एंड डबिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इनका शुरू से इसमें इंटरेस्ट था कि नहीं ये तो नहीं पता, बट इनको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनाने का सपना इनकी मम्मी ने दिखाया, जो कि खुद ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी। इसलिए 2005 में उन्हें जैसे ही पता चला कि डोरेमोन की वॉइस के ऑडिशंस चल रहे हैं, उन्होंने 13 साल की सोनल को ऑडिशन में भेज दिया, जहां सोनल सेलेक्ट हो गई। और इसके बाद सोनल डबिंग के लाइन में आगे बढ़ती चली गई और इन्होंने छोटे बड़े हर चैनल को अपनी आवाज दी, फिर चाहे वो भीम हो या फिर पीका पीका करने वाला हमारा पिकाचू। यहाँ तक कि सोनल हमें कपिल शर्मा शो में भी एक बार नजर आ चुकी हैं। और तो और एनिमेटेड शोज के अलावा सोनल ने अपनी आवाज बड़े बड़े फेमस शोज में भी दी है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या का कैरेक्टर एंड इनक्रेडिबल 2 में सेरा वॉवल का। तो दोस्तों, कैसा लगा डोरेमोन की वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में जानकर? कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों ने कभी भी ये सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस के पीछे का सीक्रेट क्या होता है? ऐसी ही एक कंपनी है Amazon, जिसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि Amazon का जो लोगो है उसका सीक्रेट क्या है? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिर Amazon के लोगो का क्या मतलब है। तो गाइस, अगर हम ध्यान से देखें तो Amazon के लोगो में उसके नाम के नीचे एक ऑरेंज कलर का एरो होता है। बट ये एरो क्यों होता है? लेट मी टेल यू। ये एरो एक स्माइल की फॉर्म में होता है एंड स्माइल डिपिक्ट करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर कस्टमर्स Amazon से शॉपिंग करेंगे तो वो हमेशा सेटिस्फाइड होंगे एंड उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल आएगी। सेकेंडली, इसका रीजन ये भी है कि ये एरो A से स्टार्ट होके Z पे खत्म होता है, विच मीन्स Amazon में A to Z सारा सामान अवेलेबल होता है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है गाइस ये लोगो बनाने में भी। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो हमारे भारत में मोस्टली लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बट कितने ऐसे भी होते हैं जिनका कॉफ़ी के बिना काम ही नहीं चलता। इसलिए अगर आप भी कॉफ़ी पीते हैं तो आपको पता होगा कि अलग अलग कंपनीज के कॉफ़ी के फ्लेवर्स और स्टाइल भी अलग अलग होते हैं। पर आज जिस कॉफ़ी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, और इस कॉफ़ी का नाम है कॉपी लुवाक। कॉपी लुवाक साउथ ईस्ट एशिया में बनाई जाने वाली एक ऐसी कॉफ़ी है जिसको बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा है, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। पहले तो यहाँ के लोग कॉफ़ी उगाने के बाद उसकी कच्ची और पक्की बेरीज को एक सिवेट नाम के जानवर को खिलाते हैं, और उसके बाद वो बेरीज उस जानवर के पेट में अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद मल के रूप में, यानी कि पोटी के रूप में बाहर आती है और पैकेजिंग के लिए भेजी जाती है। छी यार, ये सुन के तो कॉफ़ी पीने का मन ही ना करे। पर अगर आप अब ये सुनेंगे तो आप शॉक ही रह जाएंगे कि इस कॉफ़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। बट आखिर पीता कौन होगा ऐसी कॉफ़ी? फैक्ट नंबर 6, आज तक आप लोगों को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला? सोच के बताइएगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ एक इतने महंगे गिफ्ट के बारे में कि हर कोई देख के कहेगा कि काश लाइफ में ऐसा गिफ्ट हमें भी मिल जाए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंडिया की एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में जिसका नाम है किसफ्लो, जिसने अपनी 10th एनिवर्सरी पे अपने साथ बहुत सालों से काम करने वाले 5 एम्प्लॉयज को 1 करोड़ की BMW दी। मतलब पर एम्प्लॉय 1 करोड़ की BMW। क्या कंपनी है यार। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो हमने हमेशा देखा ही है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हमेशा वाइट कोट पहनते हैं, पर ऑपरेशन थिएटर जाते हुए वो ग्रीन यानी कि हरे रंग का कपड़े डालते हैं। और तो और वहाँ के पर्दों का कलर भी हरा ही होता है। बट ऐसा क्यों? हरा ही क्यों?
क्या ये आपने कभी सोचा? मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कहते हैं ग्रीन कलर हील्स, मतलब हरा रंग हील करता है। हम किसी भी रंग को बहुत ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। अगर हम बहुत ज्यादा देर देखेंगे तो हमें तनाव होने लगेगा, बहुत अनईजी फील होगा। एक्सेप्ट ग्रीन कलर, हरे रंग को हमारी आंखें जितनी भी देर देखें हमें सिर्फ सुकून मिलेगा। जैसे कि पार्क में हम पेड़ पौधों को जितनी भी देर देखते हैं हमें हमेशा अच्छा ही लगता है ना। इसलिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी काफ़ी देर हरा देखने के बाद जब लाल खून देखते हैं तो उन्हें वो अच्छे से दिखता है, अनईजी फील नहीं होता। और तो और ग्रीन कलर को फ्रेशनेस और हार्मनी का कलर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, बहुत सारे लोगों को ड्राई लिप्स या पेल लिप्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। बट आज मैं आपको इन्हें ठीक करने का एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे चुटकी में आपकी ड्राई लिप्स और पेल लिप्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। साइंटिफिकली हमारे लिप्स और हमारी नाभि का एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी की सारी नर्व्स भी हमारी नाभि से ही कनेक्टेड होती हैं। तो इसका सबसे बढ़िया और घरेलू उपाय ये है कि आपको आपकी नाभि यानी आपकी नेवल में सोते समय सरसों के तेल की कुछ बूंदे डालनी चाहिए, जिससे आपके लिप्स मॉइस्चराइज एंड नेचुरल पिंक हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जैसा कि हम सब हर साल देख ही रहे हैं कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुन के ही आपके पसीने छूट जाएंगे। साइंटिस्ट का ये कहना है कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से 10% यानी कि 10% ज्यादा गर्म और चमकदार होगा। 400 करोड़ साल बाद तो गर्मी ऐसे बढ़ेगी कि हमारे समुद्र का पानी भी वेपर्स यानी कि भाप में बदल जाएगा। 750 करोड़ साल के बाद हमारी अर्थ मंगल ग्रह की तरह किसी बड़े से रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूरज इतना डेंजरस रूप ले चुका होगा कि मरकरी, वीनस और हमारा मून भी शायद खत्म हो जाए। ये तो बहुत डेंजरस है यार। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करे तो उसको क्या सजा होगी? शायद एक्स्ट्रा जेल की सजा या फिर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। बट एक ऐसी जगह है जहां जेल एस्केप यानी कि जेल से भाग जाने की कोई सजा ही नहीं है। सीरियसली? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की। जर्मनी एक ऐसी जगह है जहां जेल से भागने की कोई पनिशमेंट ही नहीं होती, क्योंकि वहां माना जाता है कि फ्रीडम सबका अधिकार है और सबको मिलनी चाहिए और अपनी आज़ादी लेने की कोई पनिशमेंट नहीं होती। फैक्ट नंबर 1, नींबू मिर्ची का हमें बुरी नज़र से बचाना, क्या ये सच है दोस्तों? शुरू से हम इंडियंस ये मानते हैं कि नींबू मिर्ची हमें बुरी नज़र से बचा के रखती है, इसलिए हम लोग इसे हमारे नए घरों के बाहर, हमारी गाड़ी पे, बाइक्स पे, दुकानों में हर जगह टांगते हैं। और तो और कई लोगों का मानना ये भी है कि महालक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी दुर्गति और दरिद्रता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उन्हें खट्टा और तीखा खाना काफ़ी पसंद होता है, और इसलिए अगर हम नींबू मिर्ची अपने घर के दरवाजे पर लगाएंगे तो अलक्ष्मी जी खुश होके उसे खा के बाहर से चली जाएंगी और अंदर नहीं आएंगी। बट क्या ये सीरियसली सच है? आई डोंट नो। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। पहले के ज़माने में आज की तरह ट्रैवलिंग के लिए सुख सुविधाएं नहीं थी, नो कार्स, नो बाइक्स, तो इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में बहुत वक्त लगता था और उन्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी दिन भी लग जाते थे और अक्सर उनका रास्ता जंगलों से होकर निकलता था, और इसलिए वो लोग अपने साथ नींबू और मिर्ची लेकर जाते थे। क्योंकि नींबू एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए पानी में नींबू मिलाकर पीने से हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। बट अब आप सोचोगे कि मिर्ची क्यों? तो जंगल में बहुत सारे सांप होते हैं, कुछ जहरीले तो कुछ जिनमें जहर नहीं होता, बट अगर वो आपको काट जाएं तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसलिए स्नेक बाइट में टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक का डिफरेंस पता करने के लिए हमारे पूर्वज मिर्ची खाते थे। अगर मिर्ची उन्हें तीखी लगी और उनके नर्वस सिस्टम को फील हुई, मतलब वो स्नेक जहरीला नहीं था। पर अगर मिर्ची उन्हें तीखी नहीं लगी, इसका मतलब उनकी टंग सांप के काटने से सुन पड़ गई है और वो सांप जहरीला था। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।